26/6/2025 गीत चला है। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। सबसे बड़ा योगियों का गुण कौन सा है? धैर्यता। कहाँ जरूरत पड़ती है? कहाँ है उसकी जरूरत? संगम युग पे। धीरज कब तक धरना होता है? कब तक धैर्यता चाहिए? जब तक मंजिल न पाले। और फिर माया क्या करेगी? रोकने की कोशिश करेगी, नहीं करें? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? पहले तो ये होना चाहिए। माया को किसी भी तरह से आपको जो मंजिल सामने है आपके, क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। और जो तुमको मायाजीत बनने के लिए करना है उसमें लगातार लगे हुए हो, तो सिद्धि स्वरूप बनने में टाइम लगता है। तो कब कहेंगे तुम क्या बन गए? जो धैर्यता तुमको चाहिए थी, धैर्यता के बल से तुमको क्या चाहिए था? क्यों पुकार रहे हैं? कौन पुकार रहा है? धीरज धर मनवा, क्या आने वाले हैं? सुख। इसका मतलब अभी क्या नहीं है? सुख नहीं है तो शांति भी नहीं है। ना सुख है ना शांति है। आत्मा जैसे कि तरस रही है, क्या पाने के लिए? सुख शांति पाने के लिए। इसलिए टाइम लगता है, या जम दे जाम दे? टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा? हैं जी? अभी कुछ है ही नहीं, अभी कहीं कुछ नहीं है। हाँ जी, अभी कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। क्या है जी? है तो कहाँ है? क्या निशानी है? बोलो। है जी? है क्या चीज? उसमें धैर्य खोने के चांस ज्यादा होते हैं या ज्यादा कैसा लगता है? उसमें सुख महसूस होता है? कहाँ इतनी बड़ी प्यास है आत्मा की, और कहाँ कुछ बूंदें टपका रहे हैं इतनी मेहनत करके, और प्यास तुम्हारी कितनी है, इससे कहाँ प्यास बुझती है? इसके लिए तुमको समझा रहे हैं कि धीरज धर मनुआ धीरज धर। ये तुम्हारे लिए, तुम भी जानते हो ये सफिशिएंट नहीं है, इससे कुछ भी प्यास नहीं बुझ रही। और जो जानते ही नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में, उनके लिए तो है भी नहीं। लेकिन जिन्होंने जाना है, राजयोग को जाना है, पढ़ाई को जाना है, वो जानते हैं कहाँ तक हमको प्यास को बुझाना है। नहीं तो मालूम है क्या ब्राह्मणों को? उनको तो लगता है शरीर से कनेक्टेड जो कुछ भी है, इसमें सब कुछ क्या मिल रहा है उनको? सुख भी है तो शांति भी है। दुनिया भी जी रही है, वो भी जी रहे हैं। कहाँ ऐसा ढूंढ रहे हैं? जैसे कि उनको लगता है रमे हुए ही हैं। उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम वो धीरज धर रहे हो और उनको ऊपर से प्रेरणा मिल रही हो तुम्हारे सुख के दिन आवेंगे के आवेंगे। और खास कौन बच्चे हैं जिनके सुख के दिन आए तो क्या हो गया? सबके सुख के दिन आ गए। एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से तो वो मन है। उस मन की जो गति है वो गतिशील होगा नहीं होगा? कहाँ है? कब होगा? कब आएंगे सुख के दिन? कब तक धैर्यता बनाए रखें? बनाए रखनी ही पड़े, मजबूरी हो कैसी भी रखनी ही पड़े। भले ही विपरीत वायुमंडल होता जाता है तो भी तुम अगर मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या है? आशावादी हैं क्या? तेरे सुख के दिन आवेंगे। कब तक? ना अभी कोई सुख शांति नहीं है। अगर 27 तक है तो फिर 24 से क्यों रट्टा लगा रहे हैं? 24 जो सुख का टाइम शुरू हुआ है, तो अब ये 2500 वर्ष तक चलेगा। कभी कभी नहीं बोलते तुम्हारे यहाँ? बोलते नहीं बोलते? है?
जहाँ दुख है नहीं, जहाँ कोई ऐसी मुसीबत है ही नहीं, तो वहाँ सुख अभी और ये है, ये बोला है तुम्हारा सुख बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो बात अलग है, उसकी कुछ स्टेजेस है, होती होंगी। लेकिन ये तो नहीं है कि सुख आया ही नहीं, नहीं तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि 12 बजे से उजाला शुरू हुआ। 12 बजे से अगर शिव जयंती हुई तो शिव आया तो दुखों के पहाड़ लाया, ये स्लोगन लिखना चाहिए। कितना सुंदर स्लोगन है, शिव आया दुख के क्या लाया, पहाड़ लाया, ऐसा कोई बोलता है? शिव आया सुख शांति लाया। दुनिया में भी ये बोलते हैं, तुम्हारे से समझदार तो दुनिया वाले हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने पाई थी तुम्हारे पीछे पीछे क्या, शिव आया था तो पूरे विश्व को सुख शांति दी होगी ना, तभी तो उसको पुकारते हैं। अगर उसने आगे कुछ ऐसा वर्षा दिया ही नहीं तो पुकारेंगे क्यों? तो जरूर बच्चों को भी वर्षा मिला है, तो भक्तों को भी वर्षा मिला है, पूरे विश्व को भी वर्षा मिला है। तो अब समझा किनको रहे हैं? आगे आगे कौन है, जिनके पीछे पीछे? अरे तुम हो आगे आगे, तुम्हारे पीछे पीछे, तो तुम आगे आगे चल रहे हो, पीछे पीछे तुमको फॉलो करती नहीं करती? नहीं, जो आगे आगे हैं वो आगे आगे क्या पाएंगे? सुख पाएंगे। जो पीछे पीछे हैं वो पीछे पीछे क्या पाएंगे? सुख पाएंगे। तो तुमको धीरज धरना है। किनको? जिनको ये छूटने जा रहे हैं माया से। माया का ऑपोजिशन होगा नहीं होगा? होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बताओ बस। है? होना चाहिए। माना माया का आवाहन हम खुद ही कर रहे हैं कि हम तुमको जीत के ही रहेंगे। और भगवान भी कह रहे हैं धीरज धर मनवा, धीरज धर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ भगवान तुम्हारे साथ है वहां क्या जीत होगी नहीं होगी? इसलिए तुम्हारी प्रत्यक्षता नहीं है, तुम्हारे साथ साथ किसकी प्रत्यक्षता है? बाप की भी प्रत्यक्षता है। बस धैर्य नहीं खोना है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, धैर्य हमारा बना रहे। तो तुम्हारे साथ साथ बाप भी तो दिखाना चाहता है, इन्होंने कैसे हिम्मत रखे रखी। मुरली में तो आ गया, अच्छे अच्छे हिम्मत हार जाते हैं, नहीं तो सहज से तो मुश्किल से मुश्किल भी है, एक ही सब्जेक्ट है। जो याद की सब्जेक्ट है तो सहज से सहज भी है, लेकिन मुश्किल है तो उसमें धैर्यता चाहिए। इसलिए हर सेकंड तुम्हारा उत्थान हो रहा है, इतना अगर निश्चय बुद्धि है तो धैर्यता बनी रहेगी। तो अब धैर्यता कब से, सॉरी, कब से वो हो गया ठीक ठाक? धीरज धर मनवा, धीरज धर, कब से? अभी ठीक ठाक हुआ नहीं हुआ मन है? 24 से कहेंगे क्या? मन को कुछ ना कुछ राहत मिली, लेकिन अभी संपूर्ण राहत नहीं है। आप लोग अपने से चेकिंग करो, राहत कब महसूस होती है आपको? और जब राहत नहीं होती तो क्या होता है? वो तो श्वास है, चलते ही रहेंगे, मरना थोड़ी है। हाँ, राहत है जी। जब टिकते हैं तो, जब नहीं टिक रहे तो क्या करते हैं? मेरा बाबा भी नहीं निकलता दिन भर, बड़े आए मेरा बाबा वाले, जैसे इनके लिए है सब। है जी, है जी। अरे मेहनत भी दिन भर थोड़ी करोगे भाई, है? पूरे संसार को उल्टा ही टांग दोगे तुम। इसलिए कहते हैं धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। लेकिन जब तक नहीं है सबको थोड़ी टांगना है उल्टा। तो क्या है बीच बीच में? कैसे, क्या निशानी है तुम्हारी? आंखों से तुमको बहुत अच्छा लगता है कुछ देखना, उससे हट के। कानों से बहुत अच्छा लगता है तुम सुनना, उससे हट के। खाना तुमको जीभ लपला, उससे हट के। स्पर्श करना, हट के। जो जो भी तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां श्रीमत के विपरीत जहां जहां जा रही हैं, तो क्या सुख है क्या? नहीं है ना, तभी तो वो क्या अभी भी ढूंढ रही हैं। सोचो, आंखों को सुख मिल रहा है ना, कहाँ तो एक का ही सुख लेना, भ्रुकुटी में टिके। कहाँ कानों का भी, स्पर्श का भी, सब तरह का सुख अभी भी देह में कोट कोट के भरा हुआ, उसी तरफ आकर्षण हो जाती है। कैसे कहेंगे धीरज धर मनवा? क्या करो? धीरज धर। कहाँ तक टिक जाओगे? आज नहीं तो कल है।
आज नहीं तो कल लगे हुए तो हो, छोड़ दिया क्या? या इनमें से एक है किसका अमृत वेला छूट गया हो, या छूट सकता है जीवन में ही? पूरे जीवन का ही फैसला है या 28-27 तक का फैसला, 31 तक, 34 तक का फैसला है? बोलो। उसके बाद भले ही छोड़ जाए। अब कहाँ तक धैर्यता रखें? हमने तो देखो 27 तक तो हमारा बहुत बड़ा टारगेट था, है? अब इतनी धैर्यता तो अच्छे अच्छे ब्राह्मण नहीं रख सकते। जब पूरे ब्राह्मणों की दुर्गति होगी तो भी नहीं भाई, हम तो डटे रहे। फिर भी हमको बताया जाता था कि नहीं, चिंता नहीं करनी, सप्लीमेंट्री है तो कोई बात नहीं। हाँ, क्या आ रहा है? 31 आ रहा है। फिर भी हम तो और जोर शोर से लगे ही रहे, धैर्यता हमने बिल्कुल नहीं छोड़ी। बहुत धैर्य छूट चुकी लगभग, क्या हुआ था लगभग, लेकिन बस ये था कि लास्ट तक आ गया 34। उन्होंने सही तो बोला। हाँ, देखो परीक्षा जबकि कब तक होनी है, सोचो, थोड़ी कल्पना तो करो। बस 34 लास्ट था क्या तुम्हारा? है ना, धैर्यता छोड़ने की बात हो रही है, पहले वो सुना करो। हर जगह 34 नहीं घुसेड़ सकते आप। यहाँ बोल रहे हैं धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। और तुमने 34 आया, धैर्य छोड़, अब नहीं, चलो अब तो वापस पुरानी दुनिया। तुम कभी ऐसा कर भी सकोगे? ऐसे जाल में तुम फंसते जा रहे हो। धीरे 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 तुमको उम्मीद है तुम कभी छूट पाओगे? थोड़ा सा अपना देखो कहां से कहां आगे, कैसा तुम आफत से, कितनी बड़ी आफत कैसे कर रही है पीछे बैठे, जैसे बहुत बड़ी फांसी इनको ही दे रहे हैं। मान लो भी कुछ भी नहीं कर रही तो भी ऐसे कर रही जैसे पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ चुकी। वो तो उनसे पूछो जो वास्तव में बेचारे फंस गए और फंसे ही चले जा रहे हैं। क्यों जी? ग्रेट, बहुत सुंदर, इसको कहेंगे ज्ञानी तो आप। अगर आपको नहीं लगता है जी। ये भी एक निश्चय है। तो सोचो कहां तक हमने मेहनत की है भाई, सोचो। तो इनकी बल्ले बल्ले नहीं होगी तो सोने वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी क्या? है जो बढ़िया खा पी रहे हैं, आनंद ले, उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये भी तो एक निश्चय है। तो यहां तक तुमको लाने के लिए बाबा बोलते हैं धीरज धर मनवा धीरज धर। इसलिए हमारा एक वायुमंडल भी है, ये हमेशा निश्चय होना चाहिए। हमारे संगठन का भी एक वायुमंडल है, ये भी निश्चय होना चाहिए। पर्सनल तो है ही है, लेकिन हमारे संगठन का भी एक बल है। कितनी भी माया का ऑपोजिशन हो तो लेकिन संगठन का बल होता है, उसमें हमारी सेफ्टी होती है। बाकी पर्सनल तो है ही। तो हमारे सामने बस एक तो कम से कम है, उसको तो हम देख सकते हैं। धीरज धर, बाबा उसको भी क्या कह रहे हैं? अब जब भगवान ही उतरा हुआ है तो सबसे पहले किसको सुधारेगा? है क्या कह रहे हैं, किसको? कितने खुश हैं। भगवान का मन जो है क्या किसका मन है? भगवान का मन है जी। कैसा है वो टोटली अमन होगा या मन थोड़ा बहुत भी चले तो चले? 100% उसको अमन होना है। सोचो वहां तक जाके उसको शांति होती है, उसमें सुख समाया हुआ। और पीछे पीछे तुम कसर नहीं कर रहे, साथ में साथ लगे हुए कोल्लू के बैल की तरह। बैठ थोड़ी रहे, बैठे हैं क्या? लगे ही हैं, कंटिन्यू लगे हैं। सोचो। और बाप कहता है इसलिए उस एक का अगर सुधार हो गया तो क्या होगा? एक के पतित बनने से सबका पतन हुआ है, और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाएंगे। और भगवान ठेका लेकर ही आया है, नहीं मैं क्या करूंगा? मन को अमन बनाऊंगा ही बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इस मन को अमन होना ही है। जब ये मन अमन हो जाएगा तो किसमें समा जाएगा? किसमें समाएगा? उस ज्योति में समा जाएगा। चारों तरफ क्या हो गया? सन्नाटा, शांति शांति हो गई। उनको जैसे कि लिफ्ट मिल गई। तो वहां तक बच्चों को कहते हैं धीरज धर मनवा धीरज धर। इसलिए तुम्हारा ना तो कभी अमृत वेला मिस हो सकता, हो ही नहीं सकता। ना तुम्हारा चार्ट मिस हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तुम्हारी धारणाओं में निखार आता जाएगा। खुद भी महसूस करोगे। आज देखना 24 से यहाँ पहुंचो, 27 में देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की प्रोग्रेस ना हो। भले ही ब्राह्मणों की दुनिया एकदम दुर्गति को पा जाए, लेकिन
कोई ब्राह्मण तो स्त्रियां बने ही रहने हैं, बने ही रहने हैं, कि उनके पीछे पीछे सबका क्या होने वाला है, उन सबका उत्थान होने वाला है। इसलिए वो भी क्या, उनको भी मालूम है कि पर्दे के पीछे कहीं तो कोई रचना है जो कैसी है। कितनी धैर्यता है उनमें, धैर्यता तुमको यही, ये जो बड़ी तबड़ी युद्ध तुम्हारी चल रही है, बड़ी तबड़ी युद्ध है, वो सब युद्ध बहुत छोटी है, कोई वैल्यू तुम्हारी है बड़ी तबड़ी युद्ध। ये 10-15 सेकंड, 10-15 सेकंड लेकिन तुम्हारा ही अधिकार है किसके ऊपर, किसके ऊपर, हैं जी, सुख शांति के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे को शांति की अवस्था में सब कुछ समाया हुआ है उसमें। बाकी दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हो रहा है, किसके पीछे भाग रहे हैं, जबकि उनमें शांति है ही नहीं। तो तुम्हारी है ओरिजिनल, जिसके पास शांति आ गई उसके पास सुख है ही है। नहीं तो ब्राह्मण के कितने भी सुखों के पीछे भगे, शांति उतनी ही दूर जाती जाएगी, क्योंकि सुखों का संबंध है देह से, देह से पदार्थ भी जुड़े हुए हैं, और शांति का संबंध है आत्मा से, और यह है रचयिता। आत्मा क्या है, रचयिता, और शरीर है रचना। इसलिए तुम्हारी है ओरिजिनल परिभाषा, इसलिए टाइम जरूर लगता है, इसलिए तुमको धैर्यता चाहिए उस अवस्था में टिकने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, जितना जितना समय कम होता जाता है उतना ही, हाँ, तुम्हारे लिए कितने फिक्स प्रोग्राम बने हुए हैं तुम्हारे, सोचो। अब ये एक भट्टी तुम्हारी खत्म नहीं हुई, दूसरी भट्टी की शुरुआत है। कितना सुंदर, जैसे जैसे 10 तारीख पास में आ रही है, हो सकता है 6 से ही अंडरग्राउंड हो जाए कोई कोई, तो आप कोई काम धाम है नहीं, निठल्ले हैं तो चले जाओ अंदर। है? और तुम भी अपना अपना पर्सनल प्रोग्राम बनाते हो कि भैया 10 तारीख आ रही है, एक आपकी तुम्हारी अपनी तरह की दिनचर्या है, वो बात अलग है ना। फिर भी जो इधर उधर कुछ फैला हुआ होता है, तुम भी क्या करते हो धीरे धीरे, ताकि ये 3 मास मेरे को विशेष रूप से सफल करने हैं। तो जो कितनी सुंदर तैयारी करते हो, नहीं करते कोई तैयारी ना। बाकी हमारी दिनचर्या जो है वो है ही, जो भी ड्यूटीज हैं, जिम्मेवारी हैं, वो है ही, वो तो वो बात अलग। लेकिन कुछ ऐसा जो भी तुम होते हैं जिसको समेटना लगता है कि इसको अगर और समेट ले तो ये हमारी भट्टी और अच्छी हो सकती है, तो उसके अंदर क्या समाया हुआ है, तुम्हारी भट्टियों में ही तुम्हारी संपूर्णता कह लो, तुम्हारी भट्टियों में ही तुम्हारी संपूर्ण सुख शांति कह लो, बात एक ही है। इसलिए कम से कम इतना तो निश्चय होना चाहिए कि वो, हाँ, वो बाबा कहते हैं मेरा मन है, मन मना भव, तुम उसमें समा जाओ, उसी में तो आफत हो रही। कहाँ समा जाओ, हैं जी, मेरे मन में समा जाए, मेरे मन की जो गति है वही तुम्हारी गति हो जाए। तो उसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, मुश्किलात महसूस होती है, और जब उसको अमन बनना ही है, उसके नसीब में ही है, तो उसके अमन बने के बिना ब्रह्मा सो विष्णु बन ही नहीं सकता, तो संपूर्ण सुख शांति आ भी नहीं सकती। तो उस एक के पीछे पीछे क्या होगा, हमारी भी जैसे कि लॉटरी है, तब तक हमको थकना नहीं है, जब तक वो प्रैक्टिकल रिजल्ट ना निकल आए। मीठे मीठे सकिलदे बच्चों ने गीत सुना, तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। जन्म जन्मांतर के हैं, इसलिए भगवान आया है, वो सब दूर हो जाने चाहिए, तब कहेंगे तुमको कौन मिला, भगवान मिला। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। तुम्हारा सुख का पार्ट शुरू होता है, दुनिया में दुखों के जैसे कि पहाड़ होते हैं, पहाड़। तुम्हारा दुख का पार्ट खत्म हो जाता है, तो सोचो जब वो दुख का पार्ट तुम्हारा खत्म होता है तो कैसी कैसी परिस्थितियों से तुम्हारे पेपर होते होंगे। इसलिए बाबा अक्सर क्या कहते हैं, जो भी माया के रूप बन रहे हैं, छोटे हो बड़े हो, तुम्हारी नैया को कहाँ है, आगे ही बढ़ा रहे हैं। तुमको उन राहों पे चलना है जहां तुम अनुभवी बनते जाते हो। अब तुम्हारे दुखों का टाइम क्या हुआ, पूरा हुआ, कब से, 24 से। वाह, ऐसे मुस्कुराते हुए बोलना चाहिए, है ना। अब हमारा जो दिन शुरू हुआ है, कब तक चलेगा ये, है 2500 वर्ष तक चलेगा।
वो जो दिन अभी पूरी तरह उजाला नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सेकंड भी टिक रहे हो साइलेंस में, ये दिन है। देह के आधार से अभी तक जो तुमने किया वो सब किस खाते में गया? सब रात के खाते में गया। इसलिए तुम्हारा दिन प्रतिदिन क्या होगा? दिन बड़ा होता जाएगा। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, सुख की वास्तविक परिभाषा क्या है, शांति की वास्तविक परिभाषा क्या है। जितना ज्ञानी तू आत्मा होगा उतना ही सूक्ष्मता वो जानता होगा। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। बैठे हैं तो भगवान के पास, लेकिन अगर भगवान के सन्मुख बैठे हैं तो बाप रे कितनी असीम सुख शांति होनी चाहिए। सोचो, तो यहाँ बाप के सामने बैठे हैं तो एक आध को हो सकती है। ब्रह्मा बाबा के सामने कितने ढेर के ढेर बैठते थे, हैं? कहेंगे सबके साथ सुख शांति थी। नहीं तो कायदा क्या है, हैं? कायदा क्या है? ये है भक्ति मार्ग। ये है भक्ति मार्ग। लेकिन निश्चय की बात तो है, अगर तुम भगवान के सामने बैठे हो तो तुम्हारा अकल्याण हो नहीं सकता। और उनके कितने बड़े बड़े पेपर दिए बेचारों ने। मम्मा ने शीर छोड़ा, कितना बड़ा पेपर हुआ। बाबा ने शीर छोड़ा, कितना बड़ा पेपर हुआ। उसके बाद भी निश्चय बुद्धि बने रहे। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। तो यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी वहां तक आने में। माया कितने विघ्न डालती होगी, छोटी मोटी परिस्थिति बनती होगी। टिकट खरीदो, प्लेन से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, तो क्या है ये, हद में भी तो बेहद में भी। तो पहुंचना कहाँ पे है? छोटी मोटी यात्रा है क्या तुम्हारी? किसके पास जाना है तुमको? बाप के पास, बाबा के पास है? तुम बाबा के पास जाना है तुमको, तो उनको भी भासता है कि तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। कितने शुभ भावना से गए थे 2013 में, कहाँ? केदारनाथ। कैसे बादल फटा, त्राहिमाम त्राहिमाम। कितने हजारों के क्या अंजाम हुआ है? जो नास्तिक हैं वो क्या बोलेंगे? जितना नास्तिक होगा उतना ज्यादा प्रश्न उठेंगे। सोचो यहाँ भी। और जितना आस्तिक है वो क्या सोचता है? हर बात में, नेगेटिव में भी। ये नास्तिकता की परिभाषा है। ऐसे ढेर के ढेर नास्तिक बनेंगे, ढेर के ढेर प्रश्न उठेंगे, ढेर प्रश्न उठेंगे। लेकिन जो सच्चे बच्चे हैं वो जानते हैं अगर कोई हिसाब किताब था वो चुकतू हुआ। लेकिन कभी भी क्या नहीं हो सकता? आत्मा का अकल्याण नहीं हो सकता। शारीरिक नाते से सोचा तो क्या रिजल्ट आई? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हो गया। लेकिन यह है अज्ञानता। बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भक्त होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं। सोचो, ये है सच्चे भक्त। हमारी यात्रा इतनी ऊंची है, उसके बीच में जो भी ये साइड सीन्स हैं, बड़े ते बड़ी भी हैं, तो क्या हर्जा है? हमारी यात्रा कहाँ तक जाने की है? भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं। ये है टॉप क्लास। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, इनको कहेंगे फर्स्ट क्लास। वापिस लौटकर थोड़े ही जाएंगे। आ गया 34। कहा? वापिस लौटकर थोड़ी जाएंगे। इनकी बात कर रहे हैं। हाँ, अब बुद्धि से भी नहीं लौट सकते, बाकी रोकता नहीं है कोई। लेकिन जो अच्छे हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो क्या है अंदर से निश्चय? ये बरसात है, ये ओलावृष्टि हुई, बादल फटा, लेकिन जो अंजाम होगा हाँ कल्याणकारी है। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं। एक फिक्स उसमें लिखा हुआ टारगेट भी है, तो उस टारगेट इसलिए कहा है वो पूरा क्या है? भक्ति मार्ग है। जो तुम देख रहे हो वो स्वप्न ही सिद्ध होने वाला है, अगर तुम अपनी तरह के स्वप्न में जी रहे हो तो। इसलिए अगर आंखें बंद करके चल रहे हो, अगर तुमको ये निश्चय कि अकल्याण है ही नहीं, भगवान आया है, और या तो इससे हट के देख लो कहीं कल्याण हो संसार में, किसी भी कोने से अगर नजर आता हो। अगर कल्याण भगवान के बनने में ही है तो फिर तो
कोई भी छोटी हो बड़ी हो माया की परिस्थिति हो, लेकिन उसमें भी क्या है, कल्याण ही कल्याण है। बाप कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है। सोचो, हम उस बाप के पास जाते हैं लेकिन वो बाप सबके दुख हरने वाला है। तो सोचो, और तुम उसके पास जाते हो और तुम्हारे कोई दुख रहेंगे, रह सकते हैं? यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है। बाबा को ओना रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट पे सोना पड़ता है। बाबा थोड़े ही चाहता है बच्चों को पट पे सुलाएं। कैसे बच्चे हैं ये, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले बच्चे हैं, इनको कहाँ सुलाएं, पट पे सुलाएं। परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है, कल्प पहले भी हुई थी फिर होगी। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी सुविधा तुमको नहीं मिली कारणे अकारणे, लेकिन यह भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई रंक भी बनेंगे। ये तो पढ़ाई है, ये भी पूरा निश्चय निश्चय का खेल है। ये भी छोटी मोटी परीक्षाएं हैं। कोई का ऊंच मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। मर्तबे तुम्हारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वहां कोई को दुख नहीं हो सकता। बाबा जानते हैं, यह भी बाबा जानते हैं कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते। उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई। हमारा तो कोई टारगेट नहीं था। बाबा भी मना कर देते हैं, अगर फाउंडेशन कमजोर देखो तो तुम्हारे ऊपर भी बोझ चढ़ जाएगा, ऐसों को लाने की दरकार ही नहीं। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहक फंसा दिया। 2-2 घंटे बैठो, और 3 बजे से तो उठना ही पड़े। कोई कोई को 1-2 बजे से उठ के नहाने धोने लगते हैं। कहाँ फंसा दिया ब्राह्मणी ने, नाहक फंसा दिया। तो पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। कहाँ बैठे हैं, कोई पूछता है नहीं। और उसको देहवानी सांडी को, उसके लिए ऐसा नहीं बोला, लेकिन मतलब यही निकलता है कि पहचान नहीं है। क्या है ये, ये विश्वविद्यालय है। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई तो रंक भी बनने वाले हैं। भविष्य में राव होंगे तो राय साहब, इनकी राय को क्या सम्मान दिया जाएगा, ये है उनके राव। और फिर कोई कोई रंक भी बनते हैं। तो यहाँ के रंक और राव में, यहाँ के रंक और राव में और वहां के रंक राव में रात दिन का फर्क होता है। तो वहां राव साहब होते हैं तो उनको कितना सुख, और रंक को कोई ऐसा कोई विशेष। लेकिन यहाँ जो है, चाहे राव हो चाहे रंक हो, दोनों को कोई दुख शांति नहीं। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंक भी दुखी हैं। सोचो, 5 साल के लिए गद्दी मिली तो उसमें भी क्या है, कांटों का ताज। वहां दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। भल किसके पास बहुत धन है, बाप समझते हैं यह धन माल मिट्टी में मिल जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, बिड़ला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब हमारी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ? अगर ये सच्चाई है तो सबके लिए है, केवल तुम्हारे लिए है? सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल ना सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठा। गति और सदगति में अंतर क्या है? बाप के सिवाय कोई सदगति दे ना सके। गति और सदगति क्या अंतर है? गति पूरे विश्व की होनी है, कोई बड़ी बात नहीं। गति होना मन कहाँ गए, सब परम धाम जाएंगे। लेकिन अपनी सदगति से रूठना, जहां शरीर की भी तुम्हारी क्या हो,
सदगति हो आत्मा के साथ साथ, कंचन काया बने, जैसे उसके रूठ गए, है ना, ये पढ़ाई छोड़ दी तो जैसे क्या हो गया, रूठ गए। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। है बहुत तो है ही नहीं है? इसलिए वो रूठने गिरने वालों से धीरे धीरे क्या होता है, एक छोटा सा संसार का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ कभी देखना आप लोग, कभी आपकी स्ट्रेंथ कम होती है, आप थोड़ा सा देखो, आपके यहाँ कभी स्ट्रेंथ कम हुई है? और वृद्धि का आपको कोई लफड़ा ही नहीं है। और वहां तो क्या होता है, टूटते भी रहते हैं और फिर आते भी रहते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ कम से कम टूटने का कोई चांस नहीं, जबकि सबसे बड़ी आफत तो तुम्हारी है। वृद्धि के चांस तुम्हारे धीरे धीरे जास्ती हैं। क्यों? टूटने का चांस जैसे कि नहीं के बराबर है ही नहीं, और वृद्धि के चांस बहुत हैं। क्यों? इतनी बड़ी आफत हो रही है जबकि तुम्हारी, ये आफत तुम ही जानते हो। अरे दुख शांति बढ़ती जाएगी और तुम्हारे पास टूटने का कोई रोल ही नहीं है, तुम्हारा हो ही नहीं सकता। ये तो जादू है। ये क्या है? ये है क्या है? तुम आकर जैसे क्या कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया। कैसे बुद्धू से बने जा रहे हो तुम। कई बार मेरे को भी तरस आता है, और रियली में बोल रहा हूँ। मेरे को कई बार मैं बैठ के विचार कर रहा हूँ, कहाँ फंस गए ये बेचारे। इनका तो कुछ बचा ही नहीं, संसार ही नहीं बचा। सोचो तुम्हारे यहाँ टूटने की, अब देखना आगे चलते जाओगे तो कभी कोई चांस नहीं है। ये है वायुमंडल, ये है तुम्हारी पर्सनल मेहनत, और वहां दशाएं देखना। इसलिए कहते हैं संगठन का बल होता है। एकता क्या है? प्योरिटी से होती है। जहां प्योरिटी है वहां टूट नहीं सकते। वहां क्या होंगे? दूसरों को भी क्या देंगे? राहत देंगे। तो ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवंत सुनंती निश्चय होवंती, कोई तो समझते हैं बरोबर, इन बिगर कोई रास्ता है नहीं। इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा, इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव। जो इनकी एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज के बिना सुख शांति मिलना असंभव। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। वहां तो आत्माएं शांति में बैठती हैं। कहाँ? मूल वतन में आत्माएं गई तो वहां कौन सा धन है? जितना तुम्हारे पास ज्ञान धन है उतना ही तुम कहां जाते हो? मूल वतन में ऊंची स्टेज पे जाते हो। कोई कहे हमारा पार्ट नहीं होता तो सदैव हम वहां रहते। कोई सब नहीं कह सकते। कोई ने क्या बोला बेचारे ने? कोई कहे हमारा पार्ट नहीं होता तो सदैव हम, हाँ, इतनी मुश्किल से वहां गए थे, हमारा बस चलता हम नीचे कभी आते ही नहीं। परंतु ऐसे कहने से थोड़े ही होगा। बच्चों को समझाया गया है यह बना बनाया खेल है। तुम्हारा परम धाम जाना, फिर तुम्हारा इस चक्कर में खुशी खुशी से आना, बुद्धू बनना, ये क्या है? पूरा खेल है। बहुत हैं जो किसी ना किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते। इसलिए अच्छा है, यहाँ तो कैसी ब्राह्मणी वाली भी बात नहीं कोई रूठने वाली भी बात नहीं, और आपस में भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? संस्कार मिलन की रास। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। क्या थे? कांटा। उससे धीरे धीरे क्या बन रहे हैं? खुशबूदार फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना यह करते हैं, यह ऐसे है, इसलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। सोचो, यहाँ तो किसी को भी ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं। कितनी सुंदर तुम्हारी पाठशाला है। छोटी सी है, बड़ी सी है। इसलिए जितनी छोटी सी होगी उतना क्या होगा? वायुमंडल अच्छा होगा। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो। क्या तुम्हारे घर गृहस्थ में हैं या स्टूडेंट अच्छे बच्चे कच्चे बच्चे हैं, इनसे भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। अब वहां है, बोल है क्या क्या साथ नहीं रह सकते, बगलू और हंस साथ में नहीं रह सकते। अब बगलू है तो फिर थोड़ा रूठा रूठी चलती है ना, नहीं चलती। अब तुमको नहीं जम रहा वायुमंडल तो, लेकिन किससे नहीं रूठना?
बाप से नहीं तो किसी धुन लगा देते होंगे। रूठ के लगाई क्या धुन? रूठ के किसको सफलता मिलती है? देख साज तीर तो सुनना है। कोई रूठ के अलग हो जाए तो उसकी बुद्धि में भगवान याद आएगा और प्रजा क्वालिटी होगी, दास दासी होंगे, हैं? और आनंद ले रहा है, अमृत वेले का आनंद, धारणाओं का आनंद, ज्ञान की पराकाष्ठा। ये रूठे हुए हैं, रूठे रूठे पिया। इनको कहेंगे क्या है कि मनाऊं कैसे? तो बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं, हैं? किस लिए वार्निंग दी तुमको? क्या नहीं करना? रूठना नहीं है। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती है सब साक्षात्कार कराते हैं, बगैर साक्षात्कार के सजा नहीं मिल सकती। रूठे, पढ़ाई छोड़ी, फिर पुरानी दुनिया में चले गए तो फिर कहाँ सजाएं? वो गर्भ काल भी कहाँ होता है? गर्भ महल भी होता है तो गर्भ जेल भी होती है। यहाँ पे यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। क्या साक्षात्कार हो रहा है? तुमको अगर गर्भ जेल मिली है, महल की अनुभूति नहीं हो रही, तो तुम्हारी क्या गति हुई है? कारण तुमने किसी का स्वभाव संस्कार देखा, जबकि तुमको नहीं देखना चाहिए था। आपस में रूठ गए तो गर्भ जेल में तुमको साक्षात्कार होता है। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज ना मिली, यह नहीं मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, नाहक जो हमें मारते हैं। सोचो कैसे सीन है। उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहक पार्ट। जब मौत सामने आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे, यहाँ ज्ञानी भी हैं तो ब्राह्मणों की दुनिया में अज्ञानी भी हैं। अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, नाहक हमें मारते हैं। इसका मतलब मारने वाले भी हैं। कौन है वो मारने वाले? हैं जी? हाँ हाँ, धर्मराज मारेगा, उसकी बाह की क्या हालत होगी? है? हाँ, अल्लाह के कायदे पे चलने वाला भी ग्रुप है। क्या बताया साउथ में? हाँ हाँ, अयप्पा स्वामी का भी बताया है। तो जो अल्लाह के कायदे पे चलने वाले हैं, जिन्होंने अपने बहुत सुंदर मर्यादाओं का निर्माण कर लिया अपने लिए, तो उनकी ड्यूटी है अब क्या करें? है? हाँ, ये धोबी काठ है, सोटे लगा लगा के क्या होगा? परिवर्तन होगा नहीं होगा? होगा ही होगा। नाहक हमें मारते हैं। ये दुनिया वाले नहीं। दुनिया वालों को कैसी पिटाई होती है? प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा, भूकंपों के द्वारा, जो बड़े बड़े एटम बम चलेंगे उसमें जो बीमारी हैं उनके द्वारा बहुत व्यवस्थाएं हैं। उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहक पार्ट। वो धर्मराज का पार्ट कहो या धर्मराज के राइट हैंड का पार्ट कहो, उसको क्या कहेंगे? खूने नाहक। आपने देखा है सीन? देखा है कभी ऐसी कोई सीन? जगदम्बा का शास्त्रों में है, सीरियल में भी कहीं देखा। ऐसे पकड़ती है, दीवार के साथ मारा और पूरा खून निकल रहा है तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। सोचो कैसी जननी है ये। सोचो आप कैसी जननी है। यहां से जुंडा पकड़ा, दीवार के साथ मारा और खून निकल रहा है तो भी नहीं छोड़ रही। ऐसा वंडरफुल सोल प्रवेश करके दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ये बहुत बड़ी हकीकत है, जिसको पास प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा, क्योंकि अथॉरिटी मिलती है, उनके हिसाब किताब चुकतुक होने होते हैं। जो जो शास्त्रों में है वो क्या होगा। अब तुमको वो नहीं भोगना है कि टांगे तुम्हारी कट गई, एक्सीडेंट में कट गई या भूकंप में कट गई और पड़े हैं सालों साल बिस्तर पे, वो करना है क्या है? इसलिए उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहक पार्ट। वो पिछाड़ी का पार्ट है, वो अंत का पार्ट है। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, यह खूने नाहक हुआ ना। उनके लिए क्या व्यवस्था है? बड़े बड़े बम्स गिर रहे हैं, प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं, वो उनके लिए वो खूने नाहक व्यवस्था। अज्ञानी मनुष्य कैसे चिल्लाएंगे?
अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो, क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सब धर्म की स्थापना कैसे होगी? अच्छा, तुम बहुत डांस करोगे। इसलिए तुमको क्या सिखाते हैं? शुभ भावना, शुभ कामना। लेकिन आत्मा अंदर से गदगद होती है, किस लिए? जो 63 जन्मों की प्यास थी, क्या, या जन्म जन्मांतर की प्यास थी, अब वो हमारी बुझने वाली है। और फिर तुम्हारा सुंदर वाइब्रेशन क्या करता है? सबके लिए कल्याणकारी होता है। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था? सोचो। किसी को क्या पता कि जब सतयुग की शुरुआत हुई थी, जब वंडर ऑफ द वर्ल्ड था, तो क्या था? यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने, कोई को भी छोड़ेंगे नहीं। सब पुरुषों में उत्तम। तुम डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से क्या बनती हो? लक्ष्मी। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़े ही आएंगी। यह है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं, भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता? मरे हुए को जिंदा कर सकता है। क्या ये कहाँ के हैं शब्द? ये भक्ति मार्ग। कहीं पे भी ब्राह्मणों की दुनिया में अगर ये प्रश्न है तो उसको क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग। मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं जगा सकता? वो इतना बागेश्वर जी इतने चमत्कार दिखा रहे हैं, तो आपके ये बाबा जी, आपके भाई साहब, चलो इतना याद करते हैं, बाप रे बाप। एक एक वैसे उठता है। तुम्हारा सुना है हमने, देखा तो नहीं क्या है अंदर, जो भी हो, कम से कम तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। कहाँ उनका जलवा देखो। तो वहां मैं कोई ऐसे नाटक करने आया हूँ क्या? कितने आसानी बड़े छूट जाते हैं ना। कितनी सुंदर मुरली है, नहीं है? अंदर से तो लगता है होना तो चाहिए। अब भगवान छुड़ा दिए वो बात अलग, बहुत ही रहम दिल है अपने बच्चे के लिए, वो बात अलग। लेकिन क्या लगता है? बोलो। नहीं, ऐसा कोई जलवा नहीं होना चाहिए है? इनसे मिलो। बाद में धीरे से आप कुछ बोल सकते नहीं, मुरली में है। बाद में बात करते तो यहाँ तक पहुंच गए, बुढ़ापा आ गया, अभी भी बाद में पता नहीं इनका बात कब है। वो कहते धीरे धर बनवा, धीरे धर, कहाँ तक धीरे धर? आप 34 इसलिए का ये पढ़ाई है। और ये पढ़ाई ही हकीकत है, ध्यान रखना। एकाग्रता बहुत बड़ा चमत्कार है। कहाँ लग रहा है ये बागेश्वर? कहीं नहीं लग रहा। क्यों? अव्यक्तवा ने क्या बोला है? तुमको पूरा दिखाएंगे किस टाइम क्या क्या हुआ, सोचो। वो सबको दिखाएंगे, या जिसको वो सोल बता रही है उसको दिखाएंगे? मुरली में क्या बोला? सबको दिखाएंगे, ऐसे सजा दे ना सके। और अब बागेश्वर धाम जी तो सबको नहीं, और जिनकी पर्ची खुलेगी उनको ही। और यहाँ तो लाइन से बैठे तो सबका ही कल्याण होने वाला है। कौन नायक है ये? सबका, एक नहीं छूटने वाला, छूट सकते ही नहीं। तो सोचो कैसा तीसरा नेत्र मिलता है। इसलिए कहा ये पढ़ाई है, वो तो सोल है। सोल जैसे से गाइड कर रही है वैसे एक्टिविटीज हो रही है। दुनिया के लिए क्या हो गया? जैसे कि भगवान हो गए। और तुम्हारे यहाँ ऐसा कोई चमत्कार? लगे रहो बेटा बस। एकाग्रता आज नहीं तो कल कितने घंटे की बन जाएगी? 8 घंटे। किसने बोला? अरे अति सुंदर है, तो बहुत ही प्यारा बच्चा हो गया। 8 घंटे की 2 कंडीशन होती हैं, है ना? एक ये कंडीशन है कि आपने 10-12 घंटे मेहनत की, उसमें से 75% निचोड़ निकाला। ये है तुम्हारी फर्स्ट स्टेज। ऐसा नहीं कि 18-20 घंटे तुमने मेहनत की, उसमें से तुमने 8 घंटे निकाले, वो तपस्या है। वो ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो भी तपस्या है। लेकिन कायदा क्या कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे में कितना निकलना चाहिए? 8 घंटा निकलना चाहिए। वो है तुम्हारी फर्स्ट स्टेज। लेकिन लास्ट स्टेज क्या है? कंटिन्यू 8 घंटा। ये है तुम्हारी क्या? सिद्धि स्वरूप। जब कंटिन्यू 8 घंटा हो जाए तब कहेंगे यह है तुम्हारी समाधि की स्टेज। तो इसका जलवा कैसा होगा? ये है एकाग्रता। और इसलिए कहा ये क्या है? राजयोग।
पढ़ाई। तो कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोवर्स हो जाते हैं। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, इतनी सुंदर मेहनत और तुम्हारी तरफ कोई देखता ही नहीं, बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों, ये भी बहुत बड़ी बात है। तुम जा जाके महिमा करती हो, अरे हमारे भाई साहब बाप रे बाप तुम नहीं जानते। बोले अच्छा, तुम्हारे अलावा कोई दिखता है, जबरदस्ती बुद्धू बनी जा रही हो। हमने तो ऐसे ढेर भाई साहब देखे हैं, तुमके जानो चलो। बैठी है बेचारी। अच्छा, नए नए उनको लगता है कि बस क्या बताऊं क्या कुछ मिल गया। अच्छा, वो महारथी हैं, लंबे लंबे बाल बना के बैठे, आज भी काले पीले बाल कर रहे हैं, वो बोल रहे तुम क्या जानो। हाँ सोचो कितने सुंदर हैं ये। काले बाल किए बिना नहीं रहते, फिर भी उनको हम बहुत बड़े योगी हैं। तुम कहाँ लाइन में लग रही हो, सोचो। तो ऐसे बहुत कहते हैं, अरे यहाँ तो मरना होता है, आओ क्या करो। क्या सिखा रहे हैं तुमको, यहाँ तो तुमको क्या सिखाया जाता है, तुम्हारी तरह काले पीले नहीं, तुमको क्या सिखाया जाता है, आओ और मरो, मरना सिखाया जाता है। वहां तो कनरस है, क्या है, वहां तो अच्छी अच्छी कहानी तो यहाँ सुनाते हो। वहां तो कोई कहानी नहीं, 20-25 मिनट लगेंगे फ्री। कहाँ है। तो वहां तो कन रस है, अगर तुम्हारे कन तक रस मिल रहा है तो कन रस, अगर तुम्हारे कन से सुन के अंदर तक बैठ गया तो मन रस। बड़े भक्के से बैठ गीता सुनाते हैं, भक्त लोग सुनते हैं। यहाँ कन रस की बात नहीं, तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो, इसलिए यहाँ कन रस की बात नहीं। जो बड़े से बड़ा महामंत्र है, जो सार है पूरे पढ़ाई का, क्या है, बाबा को याद करो। गीता में भी यह अक्षर है, मन मना भव। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा, ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो और संग तोड़ बाप को अपना समझो, एक बाप को याद करो। कारणे अकारणे कोई कारण बन गया तो तुम क्या करो, बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, सदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। रूठ के गए हो, कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, इतना भी तुमने वहां रह के भी भगवान को याद करते तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी ये नहीं है कि तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाओ। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजा ही किस पर करेंगे। ये तो वाह, यहां बोलो जरा तुम। ये तो अब तुम कुछ भी नहीं बोलते। क्या करना पड़े, प्रजा बनानी पड़े, प्रदर्शनी लगाने पड़े, मेले लगाने पड़े, नहीं तो राजा ही तो कम से कम नहीं, प्रिंस प्रिंसेस भले ही बन जाना, लेकिन राजा ही तो भूल जाओ। और भगवान तुमको राजा बनाने आए हैं, महाराजा बैठे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। चट, ठीक बोला। हाँ क्या है, शट ही है क्या, शट डाउन कर दे। हाँ? हाँ? बोलो भाई, मेले लगाओ, प्रदर्शनियां करो, कुछ तो करो। हाँ, पहले सुराय फिर पीछे प्रदर्शनी, ऐसा। हाँ, अरे वो हैं पतित राजाएं और तुम हो पावन राजाएं, प्योरिटी के बल से राजा ही लेते हो, और पतित राजाएं तुम्हारे आगे नाक रगड़ेंगे। तो उनकी जितनी भी प्रजा है, तुमने धक्के नहीं खाए, लेकिन पूरी प्रजा ऑटोमेटिक किया है, कुछ ऐसी नहीं ऑटोमेटिक। जितनी तुमने मेहनत की वो तो सोच भी नहीं सकते, ऑटोमेटिक नहीं हुआ है। जो वो नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया, और वही तो उनकी प्रजा देखनी चाहती है। उनके तो हाव भाव ही ऐसे नहीं है, कि उनको वैसा रिगार्ड मिले, उनके हाव भाव ऐसे नहीं है। रह के तो देखो उनके पास, तो उनकी प्रजा भी जानते वो तो नहीं है। ये ठीक है, इन्होंने हमको भगवान का बना दिया, हाँ इसलिए ठीक है, ये बात अलग, लेकिन ये वो नहीं है, ये तो प्रजा भी जानती, इसलिए उनको वो जो नहीं है वो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो नहीं तो राजा ही किस पर करेंगे, जो मेहनत करते हैं ऊंच पद वही पाएंगे। राजा ही किस पर करेंगे, वहां राजा ही करने, किसी पर राजा ही करोगे तो द्वापर कलयुग में क्या होगा, ये अपनी अपनी प्रजा पर राज करेंगे। और तुम्हारा तो क्या बन जाता है, एक सुंदर परिवार का रूप।
द्वापर कलयुग में तुम्हारे संस्कार वैसे हैं, कलयुग में संस्कार तुम्हारे छूटते नहीं हैं। तो ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं, पुरुषार्थ बगैर कोई रह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वह 7 वंडर माया के। सारे ड्रामा में ऊंच से ऊंचा स्वर्ग, नीच से नीचे नर्क। सोचो वो क्या है, माया के 7 वंडर, और तुम्हारा है बड़े से बड़ा वंडर कौन सा, स्वर्ग, जो भगवान ने आके स्थापन किया। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंच से ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। भल कहां भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं भगवानुवाच, ना कि ब्रह्मा भगवानुवाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको कितना साहूकार बनाकर गए थे, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। क्या पूछ रहे हैं, इतना बड़ा तुमको साहूकार ज्ञान रत्नों का बनाया था, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। फिर बच्चे क्या कहेंगे, जिनकी दुर्गति हुई। किसने कर दी दुर्गति, माया रावण ने। परंतु सुनते ऐसे हैं जो कुछ समझते ही नहीं। बाबा ने इतना बड़ा प्रश्न पूछा तो सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ समझते ही नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते। नाक ही तोड़ दिया, किसका, इंदिरा गांधी का नाक तोड़ा नहीं तोड़े है। तो कैसे हैं मनुष्य। कहते हैं स्कूल में बच्चों को न्यू ब्लड है, बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं यह फ्यूचर का न्यू ब्लड है। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेज को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर आदि को नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहें। क्या हो तुम, ड्रामा के एक्टर हो, तो एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर आदि को नहीं जानते तो उन्हें क्या कहें। आदि को क्यों बोला, आदि को कब लगाते हैं, मुख्य एक्टर ही बोल देते ना आदि को, वो तो हो गए, लेकिन आदि को बोला मुख्य एक्टर के साथ। इसलिए और भी हैं मुख्य है, कौन कौन से, जैसे मोटे रूप में बताया इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट। तो बड़े से बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। और भी हैं लेकिन उनमें बड़े से बड़ा कौन है उसकी क्या जाननी चाहिए, उसने ऐसा कौन सा कर्तव्य किया, उस बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है। ऊपर जो बात हुई थी, इसका मतलब और भी हैं एक्टर्स, लेकिन उसमें ऊंच से ऊंच वो जानना। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रीसेप्टर कह देते हैं, गुरु तो वह है जो सदगति करता है। अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही परमपिता परमात्मा है, वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट ही वंडरफुल है। धर्म की स्थापना करते हैं और सभी धर्मों को खल्लास कर देते हैं। खल्लास कर देते हैं या स्वतः ही खल्लास हो जाते हैं, स्वतः ही खल्लास हो जाता है। तुम्हारे सत्य धर्म की स्थापना हुई और वो स्वतः ही खल्लास हो जाते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहा जाता है। क्या कहा, और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वालों को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं। क्या हूं, ऊपर क्या बात हुई थी इससे पहली लाइन, स्थापना नहीं, ये क्या करते हैं, पालना और विनाश। और फिर क्या बोला, मैं कालों का काल हूं, एक धर्म की स्थापना और बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे।
ज्ञान यज्ञ कहो या यज्ञ कुंड कहो, इसमें क्या स्वाहा हो जाएंगे। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे। क्या कहते हैं वो सब? क्या मतलब? हैं जी? भगवान के लिए नहीं, और सब नेति नेति कहते हैं। ऊपर लाइन क्या थी? माना ये ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका आदि मध्य अंत क्या है। ना भगवान को ना ड्रामा को क्या कहते हैं? नेति नेति। तो वो कहते, तुम भी कहोगे? नहीं कहोगे। कब नहीं कहोगे? अभी ये मिस्ट्री है या खुल गई है? लेकिन कम से कम वो उनके लिए बोला। वो सब कहते हैं बाप बिगर कोई समझा ना सके तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहां कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते हैं तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पति से पावन होने की युक्ति बताने। कौन सा सुरमा डाला? और उन्होंने कौन सा सुरमा डाला? कहा ज्ञान अंजन। और उन्होंने कौन सा? क्यों डलवाया सुरमा आंखों में? सभी दादियों के, पहले क्या, आजकल तो नहीं, रिवाज चला गया। पहले क्या करते थे? सभी अपने सुरमा डालते थे आंख में। क्यों डालते थे? आंख की अपनी मर्यादा थी, ताकि वो उस मर्यादा में आंख उससे बाहर ना जाए। तो तुमको कौन सा अंजन दे रहे हैं तीसरे नेत्र के लिए? ज्ञान का। ये है तुम्हारा अंजन। तो जादू आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पति से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन बताया? काम, महाशत्रु। इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरों को कह ना सके। क्या क्या बनो? पवित्र बनो। वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। कौन कौन? वैसे ना आकाश का अंत है ना सागर का अंत है। ब्रह्म महतत्व का भी अंत नहीं है। कितने हो गए? 3। कौन कौन से? आकाश, सागर, इनमें तीनों में अंतर क्या है? ब्रह्म तत्व 5 तत्वों से परे, तुरिया। उसको क्या कहेंगे? वो तुरिया है। लेकिन कंस है, ये दोनों जो हैं तुम्हारे साथ क्या हैं? जी, पुरुषार्थी हैं। क्योंकि आकाश तत्व भी दिखता है तो सागर तत्व भी दिखता है, लेकिन वो तुरिया, उसका पुरुषार्थ नहीं कोई देख सकता। उसका पुरुषार्थ इतना वंडरफुल है कि ब्राह्मणों की दुनिया में उसको देख ही नहीं सकते। आकाश तत्व जिसमें स्वयं भगवान प्रवेश करे, उसको कोई पार पा सकता है? तो ज्ञान सागर, सोचो कितने वंडरफुल पार्ट होंगे। तो यहां मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं। कि ऐसा देखते हैं, क्या करना चाहते हैं देख के? इनका अंत देखें। कैसे कैसे किसी स्टेज पर जाके ये क्या होंगे? थमेंगे नहीं थमेंगे, संपूर्ण होंगे। तो वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहां कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? और तुम कितना दूर जाते हो? कोई लौटने की बात ही नहीं। कितना दूर जाते हो? परम धाम तक जाते हो, फिर यहां लौटते हो पुरानी दुनिया में। पुरानी दुनिया से तुम्हारा जैसे कि डिस्कनेक्ट होके जाते हो।
यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है तो उससे अति दुख भी है। बस का एक्सीडेंट होता है यहाँ तो फिर भी कुछ ना कुछ मरते कम है, लेकिन ज्यादा चोटे वोटे लगते हैं, बहुत से बच भी जाते हैं। ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो कुछ मरते हैं, डिब्बे के ऊपर डिब्बा चढ़ा और फिर भी चोटे वोटे लगती हैं, वो बच भी जाते हैं, लेकिन एरोप्लेन में नो चांस। तो एरोप्लेन में सुख भी है तो फिर उसमें अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे शकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। अच्छा, हम एडवांस का हमने नहीं पढ़ा इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ठीक है। अयप्पा स्वामी का क्या? साउथ में है, साउथ में बताते हैं, अयप्पा स्वामी करके है, उसकी कुछ स्टोरी भी होगी। हाँ, तो उसका भाव है जैसे अल्लाह के कायदे पे जो चलने वो ऐसे सोटे से पिटाई करते हैं तो फिर वो चिल्लाते हैं, ऐसा कुछ है वहाँ किसी। तो बाबा ने तो यहाँ जैसे धर्मराज का पार्ट चलता है, जो धर्मराज के राइट हैंड है वो अपने परिवार को सुधारते हैं, है ना। वो जैसे कि खूने नहाए क्या हो गया वो खेल हो गया, इसलिए बाबा ने उंगली उठा दी, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, तुमको पहले इनको सीन दिखानी है, टाइम बताना है, टाइम बता के सीन दिखा तो ठीक है, परिवर्तन करना है। उसको कहते हैं अल्लाह के कायदे पे चलने वाला ग्रुप, या उसको कहते हैं अयप्पा स्वामी का ग्रुप। वो लोग काले काले वस्त्र पहनते हैं, बताते हैं। इसमें खूने नाहक क्यों बोला है? नाहक इससे बड़ा तो कभी दुख कभी हमने देखा ही नहीं था। नाहक अर्थात अति। हाँ जी। और भाई साहब जो अभी कहा कि वो तुरिया हाँ है, जी, ब्रह्म तत्व, बिल्कुल बिल्कुल। एक आकाश तत्व और एक सागर बताया। सागर है। फिर ये आपने बोला कि वो ब्रह्म तत्व जो तुरिया है, हाँ जी। उसका पुरुषार्थ कोई देख ना सके, कैसे देख सकेगा? तो उसको आपके अंदर के योग की पावर को कोई देख सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पूरा ही अंदर का बहुत ही गुप्त है। ज्ञान को देखा जा सकता है, आप बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, किसी टॉपिक पे बहुत अच्छा समझाते हैं, दिखता है। दिव्य गुण भी झलक जाते हैं कि आप व्यवहार में आते हैं तो दिखते हैं दिव्य गुण, लेकिन सेवा भी दिख जाती है, लेकिन हाँ, याद का पुरुषार्थ नहीं दिखता। ये बहुत गुप्त है, मुरली में भी बोला है, एक ही सब्जेक्ट गुप्त है, वो है याद, इसको कोई किसी को नहीं देख सकता, ये है अंदर का पुरुषार्थ। तो जो तुरिया है तो कैसी तुरिया स्टेज में रहता होगा। आत्मा क्या है? डिटैच, किससे? पांचों तत्वों से डिटैच। आत्मा को भी क्या कहेंगे? तुरिया स्टेज पे जाती है, निसंकल्प अवस्था में जाती है, तो इसको कहेंगे, इसकी कौन सी स्टेज है? ये तुरिया। तो जो पहले पहले जो तुरिया बना उसको कहेंगे पार ब्रह्म, है ना। ऐसे तो ब्रह्मा सभी क्या है, उस पार जाते नहीं जाते, जितने भी ब्रह्मा है, लेकिन उन ब्रह्मा में जो पहला पहला ब्रह्मा है उसको कहते हैं पार ब्रह्म। उसके लिए लगा है पार ब्रह्म परमेश्वर। जैसे कि ये शिव के रहने का स्थान है, तो पार ब्रह्म जो है वो किसके रहने का स्थान है? शिव के रहने का स्थान है। उसके पीछे पीछे और भी ब्रह्म है, 4 मुख भी दिखाते हैं, 3 मुख भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं, तो नंबरवार है। हाँ जी, तो इसमें कोई कंपैरिजन बताया? इसलिए तो जो और सबसे ऊंचा ब्रह्मा हो गया ना, इसलिए बाबा ने बोला मैं किस में प्रवेश करता हूँ? ब्रह्म तन में प्रवेश करता हूँ। उसमें कोई ऊंच से ऊंच ब्रह्म है, उसको परम ब्रह्म, उसमें बाप ने प्रवेश किया, फिर उसके बाद सेकंड ब्रह्मा, फिर थर्ड ब्रह्मा, फिर आकाश तत्व, तो और कौन सा? सागर। सागर है प्रवृत्ति, आकाश प्रवृत्ति नहीं है, है तो, लेकिन कहीं भी आप चले जाओ संसार में इनको मिले हुए नहीं देखेंगे। हाँ। आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन हाँ अलग अलग रह के सुंदर वायुमंडल दिया। धरनी जो है इसने पाला है। आकाश में कौन प्रवेश किया? जैसे माता पिता की जैसे कि पालना है, लेकिन इनको मिला हुआ नहीं दिखाएंगे। मिला हुआ तो धरनी के ऊपर केवल समुद्र जो दिखाया, ये है प्रवृत्ति। तो ब्रह्मा के 3 रूप हैं जो प्रैक्टिकल है, उसमें एक परम ब्रह्म का है, दूसरा आकाश का है, और तीसरा इनका पार पाना, चाहे आकाश का पार पाने की बात हो, चाहे समुद्र का पार पाने की बात हो, तब उसकी तो बात ही छोड़ दो, तुरिया तत्व वो तो संभव ही नहीं है। तो इनका पार नहीं पाया जा सकता।
इनकी स्टेज को सूक्ष्म रूप में नहीं देखा जा सकता। और मुख्य एक्टर्स कहा ना कि मुख्य एक्टर्स, हाँ, मुख्य एक्टर्स में जो राम है, कृष्ण है, लेकिन इनका जिक्र नहीं किया, लेकिन और भी हैं। और भी है कि नेक्स्ट लाइन में किसको बताया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को बताया। तो ये है मुख्य एक्टर। उनके साथ इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये भी मुख्य एक्टर हैं। हाँ जी। तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की जो आत्माएं हैं वो कहाँ है अभी? उसमें भी आधार मूर्त जो होंगे, बीज रूप होंगे, वो तो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। लेकिन जो सूक्ष्म बीज है वो अपने ही धर्म में होगा। उसको अपने ही धर्म में होगा आज की डेट में, क्योंकि वो तो द्वापर युग के बाद आता है ना। तो लेकिन ये ब्राह्मण है, चाहे बीज हो चाहे आधार हो, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी। बीज एक जो इब्राहिम विद क्राइस्ट की जो प्रत्यक्षता होगी ना, वो जो सूक्ष्म बीज है उनकी होगी या जो आधार है उनकी होगी? जो बीज है ये सबसे पहले पावरफुल है। ये किसको झुकाएगा? आधार को। आधार किसको झुकाएगा? जो सूक्ष्म। सूक्ष्म बीज को। लेकिन जो बोलते हैं ना कि हमारे धर्म पिता आएंगे, हाँ जी, हमारे धर्म पिता आएंगे लास्ट में, हाँ वो लोग हाँ ऐसा मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो जो ऊपर से सोल आई थी द्वापर युग में, वो लोग उसको मानेंगे। बिल्कुल, वो उसी धर्म के है ना। हाँ, तो वो उन्हीं की प्रत्यक्ष बिल्कुल, वो उसमें। उनके धर्म लेकिन की। उसको कौन तीसरा नेत्र देगा? हाँ, वो तो ठीक ब्राह्मण है। देगा। हाँ, लेकिन वो जितने भी फॉलोवर्स हैं वो उसी को मान्यता है, उसको ही मानेंगे। उनकी प्रत्यक्षता उस रूप में होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। माना वो मुख्य एक्टर है ना अपने अपने धर्म के। जो अपने धर्म का मुख्य एक्टर है, तो उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं उसी की तो इंतजार कर रहे हैं वो, कि अभी विनाश आ गया तो उनको आना चाहिए, तो उनको उसके साक्षात्कार होंगे। फिर वो बताएगा कि ये मेरा भी बाप है, वो बताएगा ये मेरा भी बाप है। ऐसे प्रत्यक्षता होगी। तो वो मुख्य एक्टर है जो द्वापर युग में बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ। लेकिन उनसे भी ऊपर उनके बाप हैं, वो हमारे शास्त्रों में है। उनका कोई शास्त्रों में जिक्र नहीं है। उनका अपने अपने जो भी बाइबल है, कुरान है या धम्मपद जो भी है उसमें जिक्र है। लेकिन उनके भी जो पूर्वज हैं उनका जिक्र हमारे शास्त्रों में है। इसलिए बोला ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वो ग्रेट फादर्स हैं, लेकिन उनका भी पिता। हाँ जी। और आज कहा कि अच्छे काम में हमेशा विघ्न आते हैं। हाँ जी, 2013 में अच्छे काम के लिए गए थे, हम कहाँ गए? पुण्य मिलेगा। अभी भी बादल फट रहे हैं, हिमालय पूरा ही हर साल ही स्लाइड होंगी है, बड़ी से बड़ी स्लाइडिंग। पता नहीं कितने कितने दिन, महीनों ही बंद रहे, आगे चल के फंस गए। तो गए किस लिए थे? पुण्य करने के लिए गए थे, है ना। लेकिन ड्रामा की सीन तो अनुकूल नहीं है। लेकिन उसमें भी दो कैटेगरी वाले हैं, जो स्वीकार कर लेते हैं, जो स्वीकार नहीं करते। जो पक्के भक्त हैं तो उसमें भी कल्याण ढूंढ लेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन जो कमजोर हैं तो वहाँ प्रश्न उठता है। हाँ जी, एक क्लैरिफिकेशन का पॉइंट है। हाँ जी। जो वृक्षपति की दशा है, वृक्षपति की हाँ, दशा, हाँ जी, वृक्षपति की दशा है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ दशा मानी जाती है, क्योंकि वो सच्चाई के आधार पर टिकता है। वो अपन को भगवान नहीं मानता, ठीक वो है। अपन को शिव नहीं कहता। शिव अलग है और पाठ बजाने वाली आत्माएं अलग है। हाँ जी, फिर कहा कि शिव तो ऐसे है जैसे ज्ञान सूर्य और आत्माओं में परम पाठ बजाने वाली आत्मा है। हाँ, फिर कहा बृहस्पति जिसे वृक्षपति कहा जाता है, ये सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पति है, पिता है, बीज है। उन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया, सब मिला दिया। कहाँ वृक्ष का बीज, कहाँ बृहस्पति। भक्तों ने क्या किया? रचयिता और रचना को भी मिला दिया। रचयिता है वृक्ष का बीज, वृक्षपति, और फिर उसकी रचना है बृहस्पति। है बड़े ते बड़ा, लेकिन उतनी ही सहनशीलता हो या प्योरिटी की पावर हो। लेकिन वो अच्छे से जानता है रचयिता कौन है। वृक्ष जो बीज है वो है रचयिता, और वो है रचना, क्योंकि वो है इंस्ट्रूमेंट। वो तो किसी की सेफ्टी के लिए दिया। इनके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठानी थी, देवताओं के लिए। देवताओं के लिए चाहिए था, तो जिनके ऊपर उसकी दशा बैठनी है तो उनके लिए निमित्त बनते हैं। जैसे शुक्राचार्य निमित्त बने, शुक्र की दशा जिनके लिए थी उनके लिए निमित्त बने। बौद्ध की दशा जिनके लिए निमित्त बना, निमित्त बने। मंगल की दशा है, शनि की दशा है, राहु की दशा है। इसलिए ये तो क्या है, ये निमित्त हैं। लेकिन इनके ऊपर कौन है? इनका भी रचयिता है, जो है इनका क्रिएटर है, वो है निमित्त। ये निमित्त है, वो है इनका
जैसे ऑपरेट करने वाला कह दो, इनको निमित्त बनाने वाला, तो वो निमित्त भाव ना भूले तो उसको कहेंगे सुंदर एक्टर। नहीं तो भगवान बन के बैठते हैं तो उनको कहें हिरण्यकश्यप। तो ये वार्ता बताई, वार्ता ठीक है। 531 हाँ नंबर जी, की, हाँ, तो वार्ता ठीक इसमें है। इन्होंने तो बोल दिया ना कि वो एक है। हाँ तो एक तो है, तो चार कैसे होंगे? बृहस्पति चार हो गए, मंगल भी चार हो गए, शुक्र भी चार हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके तो ऐसे चेहरे भी नहीं दिखाए 3-3 4-4, एक तो माना एक। हाँ जी। मैंने सिर्फ ऐसे एक वीडियो देखा था, उसमें मतलब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है अभी वो सारे ये चीज को समझ रहे हैं कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। मतलब अंदर ही अंदर सबको ये समझ आती जा रही है। वो जो पहले एक भारत के लिए था ना कि गरीब देश है या ऐसी सारी चीजें, लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि कितना, तो ये अंदर ही अंदर खेल भी चल रहा है कि वो लोग क्यों नहीं रियलाइज चलेगा? कर रहे हैं कि वो बिल्कुल साइलेंस की पावर है इसमें, कल्चरल ये सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल। बहुत इसलिए इम्पोर्टेंस। कहा कि जैसे से आपका उत्थान होगा, ऐसे सूक्ष्म बनेंगे, तो हमारे साइंटिस्ट को अपनी सूक्ष्म प्रेरणाएं होंगी। तो फिर आपको वैसा ही ऊपर जो बैठे हुए हैं, चाहे पीएम हो चाहे राष्ट्रपति हो या जो भी मुख्य हैं ऊपर बैठे हो, तो वो भी कैसे चाहिए? निस्वार्थ चाहिए, जो देश की उन्नति करें। तो अभी वो सबको दिख रहा है कि उनकी पॉलिसी चल ही नहीं पा रही। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जिनको पहले अपने हिसाब से वो चला लेते थे, तो अब वैसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमको जो काम कम से कम निमित्त है, वो भी बेचारा कठपुतली है। मोदी भी क्या है? कठपुतली तो है। कम से कम ना आगे ना पीछे कोई है नहीं। जो आगे पीछे नहीं है तो फिर वो व्यक्ति की चिंता करेगा? नहीं करेगा ना। फिर उसको लगता है अगर भगवान ने ही मेरे को बिठाया है तो मेरे को अपने देश के लिए सोचना। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है उनके लिए। अब चूंकि अंतिम समय भारत ने बहुत गरीबी देख ली है, लूट के ले गए। भारत कभी सोने की चिड़िया था, लूटने वालों ने खूब लूटा, मुसलमानों में लूटा, रही कोई जो कसर थी वो इन्होंने पूरी कर दी। लेकिन इसको नहीं लूट सकते। बाबा ने बोले थे मुझे कि आपकी बुद्धि को नहीं लूट सकते। हालांकि लूटने की कोशिश की इन्होंने, सोचो आपका ब्रेन भी खरीद खरीद के ले गए, तो भी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी है। हाँ, तो माना जहां से ये बन सकते हैं वो इनके पास है बुद्धि, वो है सूक्ष्मता, और उसको भी खरीद के हम क्यों ना वहां इन्वेंशन करें। सोचो वो ब्रेन भी ले गए खरीद खरीद, लेकिन तो भी जीत किसकी होगी? अभी भी वो सूक्ष्मता भारत में ही है, पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकती। सूक्ष्मता से ही भारत क्या बन जाएगा? विश्व गुरु बनेगा। तो इसलिए उनको तो खटकेगा ना, और खटकना भी चाहिए। तो वो तो हर तरह से पैंतरे आजमाएंगे। वो कहाँ भारत में कौन आता है? भगवान आते हैं, और जहाँ भगवान आता हो तो वहां तो फिर विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा, वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनेगा ही। जैसे बाबा सिखाते हैं रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर, हाँ जी। इसको कहते हैं राजयोग। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि आप राजा हो, मतलब हर जन्म में आपको राजाई करनी है। ठीक है। और कुछ बच्चे हैं बाबा के जो राजयोग पक्का सीखकर राजाई करेंगे। ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि राजा, चलो सतयुग और त्रेता की बात नहीं है क्योंकि वहां पे तो एक परिवार है, हाँ जी। वहां पे ऐसे कोई ऊंच नीच नहीं होता। हाँ, पर हाँ, द्वापर से जो राजाएं आते हैं हाँ। फिर आगे आगे, तो उनको तो कितना बुद्धि चलानी पड़े। और नहीं, अरे कोई जरूरत नहीं। वो बैठे हैं ना पवित्र आत्मा तुम्हारे राइट हैंड बन के। हाँ, ये कब काम आएंगे? इतनी पवित्र आत्मा 10%। तुमको नहीं बुद्धि चलानी, तुम तो आनंद लो। ये जैसा डिसीजन दे डिसीजन करते जाओ। इसलिए सतयुग त्रेता में जरूरत नहीं पड़ी तुमको, लेकिन यहाँ तो जरूरत पड़ रही है। तो ये पवित्र आत्मा तुम्हारे राइट हैंड है। ये जितनी भी प्योरिटी पावर है, ये है गुरु, जो तुमको बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर तुमको गाइड करने वाले मिलते हैं द्वापर कलयुग में, क्योंकि ये सबके लिए भला सोच सकते हैं। तो राजा को गाइड करें और राजा भी उनको मानता है। सोचो ये राजा के भी क्या हो गए? गुरु हो गए, जिनके आगे राजा भी नाक रख रहे हैं। अच्छे राजा हैं, उनको मान्यता देते ही हैं। जो भी उनको गुरु होते हैं, उनको गाइड करने वाले, वो पवित्र आत्मा है, पवित्र ब्राह्मण होते थे, तो उनको मान्यता देते थे, और जैसा उन्होंने बोला उनकी बात मानते थे। तो वहां तो तुम्हारे पास उतनी बुद्धि बची भी नहीं है। तो इसलिए तुमको कौन मिल गए? भारत को थामने वाले। इसलिए बोला इन्होंने, गुरुओं ने भारत को थामा है, नहीं तो भारत 2500 वर्ष पहले ही गिर जाता। तो इन्होंने समय समय के क्या किया? भारत को थामा है, प्योरिटी के बल से थामा है। ये भी बोला है मुरली में, पवित्रता के बल से इन सन्यासियों ने भारत को थामा है। तो राजाएं तो अपवित्र हो गए, लेकिन उनको गाइडेंस देने वाले सतयुग त्रेता में जरूरत नहीं थी।
लेकिन द्वापर कलयुग में जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना राइट हैंड उनको बना के रखा। वो बेताज बादशाह थे क्योंकि राजा भी जिसके आगे झुके तो वो क्या है, बेताज बादशाह है। तो ये हुआ है द्वापर कलयुग में। जैसे राजाएं होते हैं हाँ, तो उनको राजाई का वर्षा मिला संगम युग पे, जो अच्छा पुरुषार्थ किया हाँ था जी, जन्म जन्म। हाँ, और जो सन्यासी बने जिन्होंने भारत को थामा, हाँ जी, उनको जैसे कि शांति का वर्षा मिला। ठीक है। तो दोनों के अलग अलग तरह की शूटिंग। अब ये ध्यान रखना, शांति का वर्षा जो मिला है वहां उनको भी कोई कमी नहीं थी। जैसे राजाओं के पास जो सुख समृद्धि थी वैसी उनके पास भी थी, लेकिन वो है बहुत, जैसे कि उनका तपस्वी जीवन था और प्योरिटी की पावर थी, शांति थी। राजा के पास शांति कहाँ से होगी, जो डिसीजन लेगा राजा। लेकिन वो नहीं, वो कभी अशांत नहीं होते। जो वहां गाइड करने वाले होते हैं पवित्र ब्राह्मण है, इसलिए कायदा ही था पवित्र ब्राह्मणों को ही बनाया जाता था। तो बाकी उनके रहन सहन में कोई दिक्कत नहीं है, राजाओं जैसे ही होते थे उनके भी। वो सहयोगी हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं कि वो झोंपड़ी में रहें। लेकिन उनके भी परिवार हैं, प्रवृत्ति मार्ग के हैं, वो भी पवित्र हैं, वो गाइड कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। ऐसे तो उनके पास भी कोई कमी नहीं है। हाँ जी, और जो राजाएं हैं वो भी जो अच्छे होते थे वो भी बाद में संन्यास लेके उनको भी तो उन्होंने गाइड किया। हाँ, मतलब वो हाँ, भी उन्होंने किया। हाँ जी, क्योंकि जो अच्छे राजाएं होते थे हाँ, उनको भी इतना वैराग होता था कि वो फंसते नहीं थे ज्यादा, फिर निकल है, जाते। ठीक है, और उनका अपना तरीका है कि वो प्योरिटी में रहे और डिटैच उन्होंने रहे, गाइड किया। और बिल्कुल। तो यहाँ संगम युग पे ये दोनों आत्माएं अपने अपने तरह का कैसे लेती हैं वर्षा? ये दोनों का पुरुषार्थ अलग अलग है, दोनों का ही पुरुषार्थ अलग है। वो जो 10% है उनका पुरुषार्थ है, ऐसा नहीं उसमें राजा ही नहीं है। और उन्होंने तो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। उन्होंने जितनों के ऊपर राजा से आज का ही पॉइंट था, तो प्योरिटी के बल से पूरे विश्व में संदेश दिया। ऐसा नहीं कि वो भी बड़े बड़े राजाएं हैं, उनकी राजाई है, लेकिन तुम्हारी भी राजाई है। जो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर तुमने धारण की है, वो तुम्हारे भी तरह के अपने तरह के संस्कार हैं जो जन्म जन्मांतर चलते हैं। इसलिए बोला है, स्पष्ट रूप से बोला है कि तुम कर्म इंद्रिय जीत जो बनते हो, ये है तुम्हारी राजाई। ये जो रूलिंग और कंट्रोलिंग पर जो संस्कार धारण कर रहा है, ये तुम्हारी जो राजाई जन्म जन्म की, तुम्हारे से थ्रू प्रजा को सुख देना है। वो डायरेक्ट नहीं दे सकते, वो जो है वो तुमको गाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं दे सकते। उनकी मानेगी भी नहीं प्रजा। सोचो कितनी बड़ी बात है। जानती है प्रजा, लेकिन उनकी नहीं चलेगी, चलेगी तुम्हारी। और तुमको इनके ऊपर भरोसा है, ये जो बोल रहे हैं यही करना है मेरे को। इनके पास प्योरिटी की पावर है, इसलिए तुम उनको मर्तबा देते हो, लेकिन प्रजा नहीं देती उनको मर्तबा। ये कायदा नहीं है, इसलिए प्रजा ने वो उनका जलवा देखा ही नहीं है। यहाँ की प्रजा, इसलिए कहा प्रजा ने वैसा जलवा देखा तो उनको संस्कार भी नहीं है। जैसा जिनने जलवा देखा वैसे संस्कार है। इसलिए प्रजा के लिए वो वैल्यू नहीं रखते हैं, लेकिन राजा के लिए वैल्यू रखते हैं। दोनों की शूटिंग भी अलग अलग है और प्राप्ति भी अलग अलग है। और बाबा को जो यहाँ बच्चे पहचान रहे हैं, हाँ और जी, बोलते हैं ना जब तक बाप को नहीं स्वीकार, हाँ हाँ तो उनका जो लंबा टाइम निकला, हाँ, बाबा को नहीं पहचाना, बिल्कुल। उसका वो तो मुख्य है, वो तो मुख्य ही है। इसलिए वास्तविक जो यादगार है ना बाप का, जो राजाओं का राजा बेताज बादशाह, वो भी तो उसने तो राजाओं की स्थापना की। भले ही कहते हैं 60,000 जो है भस्म हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं फॉलो तो किया है ना। तो वो ठीक है, सब कमजोर राजाएं भी हैं तो बहुत पावरफुल राजाएं भी हैं। इतने कमजोर राजा जैसे गद्दी पे बैठे तो क्या पड़ गया, तो है तो राजा, क्योंकि जो राजाओं को बनाने वाला था उसको फॉलो किया है, उसको माना है। तो ये भी तो उनके अपने तरह के संस्कार है। और उन्होंने नहीं पहचाना, उन्होंने नहीं पहचाना हाँ, लेकिन प्योरिटी है तो प्योरिटी, लेकिन वो नहीं है, ज्ञान रत्न नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन इसलिए उनका वैसा पार्ट रहा। हाँ, वैसा पार्ट रहा, कमी कोई नहीं है उनके पास। लेकिन चूंकि वो ज्ञान रत्न नहीं है तो उसमें स्थूल रत्न भी नहीं बन पाए, लेकिन प्योरिटी के बल से भी तो मिलना है। हाँ, इसलिए दोनों का पार्ट अलग अलग, दोनों का पार्ट खूबसूरत है। उनका गाइड करने का बहुत सुंदर पार्ट है, और इनको पूरे प्रजा को कंट्रोल करके अपने साथ में लेके चलना, ऐसे माँ बाप की तरह उनकी प्रजा की पालना करना, इनका अपना पार्ट है। कल की मुरली का है ये। आत्मा को परमात्मा थोड़ी ही कहेंगे। जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़े ही मिलेगा।
बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है, तो इसमें मुझे ये जानना है कि हम परमात्मा और परम पिता, तो ये इसमें परमात्मा क्यों यूज किया है ये वर्ड को? एक मुरली में आया था, कुछ दिन पहले ही आया था, वो परम पिता तुमको परम बनाते हैं। इसका जितने भी आत्माएं पढ़ रही हैं, उन पढ़ने वाली आत्माओं में किसी को उन्होंने परम बना दिया। जिसको परम बना दिया है तो वो आत्मा है, तो वो आत्मा, लेकिन उसको क्या बना दिया? परम बना दिया। तो सब आत्माओं में वो श्रेष्ठ हो गया, वो हो गया परम आत्मा, है ना। लेकिन बाकी सब क्या है? उसके बच्चे हैं। सब तुम क्या हो? भाई भाई हो। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता, अगर सभी होते एक नंबर पे चले जाते, तो क्या हो जाता? फादरहुड। लेकिन ये कायदा नहीं है। तो वो एक ही है जो पहले पहले तीसरे नेत्र के रूप में धारण करते, वो आत्मा, तो उसको कहेंगे परम आत्मा। उसका भी जो बाप है वो परम पिता, वो सबका पिता है। तो इसलिए सब क्या हो गए? उसके मुकाबले सब भाई भाई हो गए। जो एक है उसको परम बनाया है, वो परम आत्मा। इसलिए जो अक्सर मुद्दे जोड़ते हैं, परम पिता परमात्मा, उनको दोनों को एक कर दिया। वो कहते हैं शिव शंकर एक, वो हम कहते हैं बाप दादा, मुरली के महावाक्य हैं। लेकिन परम पिता अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा जो पहले पहले परम बना, पहले पहले परम स्टेज को धारण किया, वो है परमात्मा। तो परमात्मा मैं जितना समझ पा रही हूँ, गलत हूँ तो बताइएगा। हाँ जी, तो महादेव, देव के देव महादेव, बिल्कुल, देव देव महादेव वो उनको परमात्मा है, बिल्कुल बिल्कुल और बाप है वो परम पिता है। परम पिता है। जी, बहुत सुंदर। जिसने यानी कि सभी आत्माओं में जो परम बने वो देव के देव महादेव बने, बिल्कुल और बिल्कुल, उनके ऊपर है जो परम पिता, हाँ, परम और पिता जो बच्चे हैं वो हाँ, भाई भाई वो भाई 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 हैं। भाई है। और बिल्कुल। फादर उनका वापस एक बार समझाइए वो क्या है? फादर जो है, वो जो उसका भी बाप है, जो तीसरा नेत्र है, वो सबका बाप है। उसने एक को बनाया परम, है ना। लेकिन हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं। इसलिए हम मान्यता दे रहे हैं बाप को, लेकिन बाप के ऊपर जो है तीसरा नेत्र, जो ज्योति है, वो हम सबका बाप है। उसने आसमान सबको नहीं बनाया है, आसमान एक को ही बनाते हैं। फिर उस एक को सब फॉलो करते हैं, वो बच्चे हैं, वो उनका बाप, वो क्या हो गया? दादा। इसलिए बोला कि दादा की प्रॉपर्टी पे सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। माना 21 जन्म के लिए सबका अधिकार है, जो 9 लाख आत्मा है। लेकिन जो बाप है, जो परम बना है, वो अपनी प्रॉपर्टी दे या ना दे, वो देवता धर्म वालों को अपनी प्रॉपर्टी देता है। लेकिन वो जो पिता है, जो निराकार है, वो सबका बाप है। इसलिए तुम सब भाई भाई हो। तो अगर सब वो बन जाते, सब क्या हो जाता है? बाप बन जाता है। फिर सर्वव्यापी कहते हैं भगवान से, सर्वव्यापी है तो कायदा ही नहीं है यहाँ पे। वो तो एक व्यापी है। उस एक ने जितनी सूक्ष्मता से उसको पहचाना, तो उन्होंने तो पहचाना भी नहीं। जितना पहचाना उतना ही उसको वर्षा मिला। इसलिए यहाँ मुरलियों में अक्सर आते हैं कि भगवान को सर्वव्यापी कहना, है ना, या कण कण में व्याप्त माना, ये सबसे बड़ी भूल है। इसका मतलब इसके पीछे बाबा यही कहना, जबकि हमको तो लगता है हमने बहुत महिमा की है, इसमें भूल वाली कोई बात नहीं नजर आती। कायदा यह है, इसके पीछे बाप कहना क्या चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि अगर उस एक को पहचान जाए, तो उससे जो वर्षा मिलता है, उस वर्षे को पहचान ले, ये कहना चाहता है। बाकी तो कोई ऐसी गलानी वाली बात हमको भी नजर नहीं आती। अगर हमने जो महिमा की है, वो सर्वव्यापी है, जहां देखे तू ही तू। लेकिन ये कहना चाहते हैं, अगर एक व्यापी को इन्होंने जाना होता, तो ये वो वर्षा पा सकते थे जो नहीं मिल पाया। इसलिए बाबा कहते हैं सर्वव्यापी नहीं। वर्षा यानी बाप समान बनना। हाँ बिल्कुल, निराकार और स्टेज धारण करना। वापस एक बार वापस से रिपीट करूँ, बाप यानी अव्यक्त ज्योतिर्लिंग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अभी भी एक पॉइंट क्लियर वापस से नहीं हो रहा है, फादरहुड को ही फिर वो बाप से भी ऊपर बिठाया जाता है, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, तो हम लोगों ने भक्ति मार्ग में बाप को उतनी वैल्यू नहीं दी जो आत्मा का हो, क्योंकि वो निराकार है, तो दिखता ही नहीं है उसकी वैल्यू, इसलिए हो भी ना पाई उसकी वैल्यू। हालांकि सब धर्म वालों ने निराकार को माना है, लेकिन हमारे यहाँ खास हिंदू धर्म में भगवान कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, इसकी बहुत वैल्यू है। जो हम लोगों ने बाप का संबंध जोड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है भारतवासियों में। तो फिर वो बाप जो एक व्यापी है, जिस एक में जब व्याप्त होता है, उसको जब परम बना देता है, तब जाके उसकी वैल्यू समझ में आती है सबको। क्योंकि जो दिख रहा है प्रैक्टिकल हो गया, तो उस प्रैक्टिकल ने दिखाया ये है तुम सबका बाप, ये कहना चाहते हैं बाप। ऐसे एक जनरल रुद्रमाला मतलब सुना बाबा से हाँ जी। कि रुद्रमाला में जो दूसरा मनका है, हाँ जी, वो है सुभद्रा और वो बहन है। क्या? ये समझ नहीं आया, तो इसलिए पूछ रही हूँ। इसमें क्या समझने की बात है? कहाँ है यादगार इसका? उड़ीसा, सुभद्रा, बलभद्र और कृष्ण, तो इसका यादगार है उड़ीसा। उड़ीसा के लिए बोला है बाबा ने, ऐसी उड़ी कोई पकड़ भी ना सका।
हाँ, कौन सी शक्ति जो एकदम उड़ गई थी, किसके हाथ से उड़ गई थी? वो कंस हाँ कंस हाँ उसको पकड़ ही ना सके, फिर ऊपर जाके क्या भविष्यवाणी की? तुम्हारा तेरा अंत। अंत निकट है। अब वो आने वाला आ गया, सद्धर्म की स्थापना करने वाला आ गया। तो वहीं से उसको खटक गया कि बस अब मृत्यु है, उसका जन्म हुआ ही है सबको मृत्यु देने के लिए। हाँ जी, मतलब तुम ये मृत्यु से डरा मत करो उसका जन्म हुआ ही है सबको कहाँ ले जाने के लिए? बैकुंठ ले जाने के लिए ज्यादा ठीक है ना, ये अच्छा लगता है। कंस को कह रही है ना। तो कंस को ही तो कहेगी क्या, कृष्ण को कहेगी क्या? अरे मरना कंस को है, तुम्हारा वध करने वाला क्या हो पैदा हो गया, यही तो बोला था उसने, मैंने जो सुनी है कथा किसको बोला था? कंस। हाँ, कंस को बोला कि तुम सोच रहे हो तुमने मार दिया, नहीं भाई तुम भ्रम में हो, वो तो जन्म ले चुका है। अब तुम्हारा कालों का काल जन्म ले चुका है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम बच नहीं सकते। अल्टीमेटम दे दिया। बाबा ने बोला शक्तियों को क्या करते हैं, आगे रखते हैं, वान मारते हैं पीछे से। वो ऐसी शक्ति है जिसको आगे रख के वान मारा। और सुनाओ, वो सुदर्शन चक्र ऐसा है जिसको उंगली में रख के नाच नचाया। और सुनाओ, वो ऐसा ग्रंथ साहब है जिसकी इतनी महिमा है कि कहाँ ले गए उस तलवार को, है विदेशों में उसका मान हुआ। और सुनाओ भक्ति मार्ग का अंत ही नहीं होता, सुनाते रहो कथा सुनाते रहो, फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। अरे घूम फिर के फिर वहीं आ गए। हाँ जी, तो ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना, घूम फिर के आ जाएंगे। हाँ जी, तो घुमाया तो कितना घुमाया, अब इस जो घूमे हैं इसमें से कुछ पूछ लो। तो ये कहा कि बेटी बहन को बाप के घर में नहीं रहना है, ऐसे ही बेटी या बहन को और बेटी को बाप के घर में नहीं रहना है। हाँ, ऐसे ही सुभद्रा बहन को अपने परिवार के साथ सट्टा जोड़ी बनाने के लिए विजयमाला के दूसरे ग्रुप के साथ जाना पड़े। चले जाएगी, वो कहाँ मना करेगी बेचारी, इसमें क्या है? दूसरा ग्रुप है, किसकी बैकबोन है ये, किसकी बैकबोन है? सोचो कितनी हाँ जी, वेदांती की बैकबोन है ये, सोचो कितनी वैल्यूबल है वेदांती। लेकिन इसको सिक्का जोड़ी क्या बोला, सट्टा जोड़ी है? तो वो सोचो वेदांती को भी बैकबोन स्थिर रखने वाली, तो वेदांती देखो कितनी भोली भाली है बेचारी, अपना अनुभव बार बार एक ही अनुभव सुनाती है, लेकिन प्योरिटी के बारे तो आकर्षण करता है, हर बार उसका वही अनुभव आकर्षण करता है। लेकिन जो बैकबोन है उसके पास कला देखो, वो कैसी है, परी जैसी उड़ती ही रहती है, नहीं है? अपना अपना पार्ट है। अब क्या हो गया? ठीक है, कल पूछो कल पूछो परसों पूछो, उसमें क्या है। हाँ जी, तो भाई साहब जो वतन में संदेशियां जाती हैं, फिर वहां पे वो बोलते हैं हम झूला झूल रहे थे बाबा के साथ और ये सब जो बहुत होता ही है, सुंदर, अति सुंदर है वो तो ये ब्रह्मा बाबा के साथ। हाँ, तो शिव बाबा कैसे झूला झूलेगा, बिंदी हवा में उड़ रहा है, ये झूला झूल रही है। हाँ ठीक है, ब्रह्मा बाबा के साथ। हाँ जी, जब संदेशी पहले भी जाती थी वतन में, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त नहीं हुए थे, हाँ जी, तभी जाती थी बिल्कुल संदेशी। जाती थी। हाँ जी, जाती तो वहां किससे बात करती थी? कौन? वो बताती थी ना आके, वो आपका ही स्वरूप सूक्ष्म वहां हमने देखा, हम तो खुद हैरान है, वो ब्रह्मा खुद हैरान थे, अरे मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तू पूछ के तो वो कौन है? ब्रह्मा वही डर गए, ये तो कभी सुना ही ना है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वहां मैं कैसे हो सकता हूँ? और फिर गए वहां पे, फिर देखा कि नहीं नहीं, वो तो आपका ही सूक्ष्म स्वरूप है। फिर उसने बताया कि ये मेरा साकार है, ये अब इसको सूक्ष्म बनना है। तब जाके ये चीज क्लियर हुई, कोई सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म वतन में अव्यक्त फरिश्ते हैं, जो हम यहाँ हैं पार्ट पे जाकर, ये प्रैक्टिकल है, ये इसको प्रैक्टिकल होना है, लेकिन सूक्ष्म जो है वो इंतजार कर रहे हैं। तब जाके साकार मुरली में ये इंडिकेशन संदेशों के द्वारा मिले, तब जाके सबकी बुद्धियां बैठा कि एक ऊपर भी दुनिया है, लेकिन वो है सूक्ष्म दुनिया, और ये एक नीचे है, यह है स्थूल दुनिया। इसलिए कहा हम सब अकेले नहीं बैठे हैं, तीन तीन शरीरों को लेके बैठे हैं। आप दिखता आपको एक ही है, लेकिन तीन है। सोचो, इससे हटे तो कौन सा शरीर आ गया? सूक्ष्म। फिर उससे हटे तो कारण शरीर आ गया। वहां तक आपको जाना, ये है राजयोग। इतनी बड़ी मुसीबत। हाँ जी, अभी तो इसमें से ही नहीं निकल रहे हैं। निकाल लेगा वो, चिंता मत अच्छा। करो, बिल्कुल निकाले, हिम्मत रखी हुई है तो
हाँ हम्म। हाँ जी। तो भाई साहब जैसे कहा, अच्छा ये वैसा वाला क्वेश्चन हाँ अच्छे वाला पूछ। जो समझ ही ना आए उत्तर तो वैसे वाला क्यों पूछना है, अच्छे वाला पूछ। नहीं है तो समझ हाँ। तो आ रही है, बढ़िया बढ़िया, लेकिन आगे थोड़ा चलो। वैसा है कि हाँ। लक्ष्मी नारायण कहते हैं, सीता राम कहते हैं, लेकिन शंकर पार्वती कहते हैं, कहते हैं, मतलब है। हाँ तो है ना। तो फिर वो बोला कि भगवान भगवती, तो भगवान ऊंचा, और भगवती ने अपने क्योंकि को मर्ज भगवान कर रखा है। भगवती हो गए ना शंकर पार्वती। भगवती ने शंकर पार्वती पहले हाँ दोबारा बोलो। पहले जैसे लक्ष्मी नारायण आप बोलते ये हैं बोलो ना, जैसे पूरी तरह बोलो। शक- पहले आगे रखा लक्ष्मी को, लक्ष्मी। फिर नारायण को, फिर सीता को, फिर राम को, यहाँ उल्टा कर दिया। हाँ बहुत सुंदर, क्योंकि भगवान प्रवेश करते हैं इसलिए आगे नहीं रखेंगे। इसलिए भगवान प्रवेश करते हैं तो पहले उसका मंथन शुरू हुआ, तब जाके उसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन फिर गौरी शंकर भी कहते हैं, ये मत भूल जाना। शंकर पार्वती नहीं, गौरी शंकर भी कहते हैं, उमा शंकर भी कहते हैं। फिर ये पार्वती जब निराकार स्टेज में जाती है तो सुंदर वाइब्रेशन के साथ संपूर्ण परमात्मा स्वरूप को धारण करते हैं। इसलिए क्या अपनी ही धरनी को क्या करते हैं, अधीन करके, अपनी ही प्रकृति को अधीन करके फिर परम पुरुष प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी, हो गया। हाँ जी।